नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 5 सितंबर 2021, शिक्षक दिवस है। देखिए, सुबह से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। शिक्षक दिवस की बधाई, शुभकामनाएं पूरे व्हाट्सएप मैसेज भर गए, टेलीग्राम भर गए। यानी आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया कि दिल एकदम, कहते हैं ना, उधर गार्डन गार्डन हो गया, एकदम मतलब खुश हो गया। तो यहाँ पर शिक्षक दिवस पर, जैसे कि मैंने पिछले बार भी 2 शब्द करके एक वीडियो बना के पोस्ट किया था कि कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जो आपके लाइफ में काम आ सके, जिससे लोगों को कुछ सीखने या समझने को मिल सके। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ 2 शब्द। मैं उतना बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, उतना बड़ा शिक्षक तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाना मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को बताने में, समझाने में। आज भी सुबह पता नहीं एक मेरे स्टूडेंट ने फ़ोन किया था और बात हो रही थी। तो जब मैं उनको समझाना स्टार्ट किया तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए मेरी बातों से। उन्होंने फ़ोन पे कहा कि सर रुक जाइए, 1 मिनट पहले मुझे साष्टांग प्रणाम कर लेने दीजिए, तब फिर आप जो है आगे कंटिन्यू करिएगा। मतलब मेरी बातों से वो इतने प्रभावित हुए, ये मैं नहीं जानता मैंने ऐसा उनको क्या बोला कि वो काफ़ी इमोशनल हो गए। बोले इतना सिंपल लैंग्वेज में सर आपको समझाने का तरीका किसने सिखाया, किसने बताया? ठीक है, कि इतना सिंपल तरीके से आप इतने टिपिकल चीज़ों को कैसे बताते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी कोई जादुई व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, है ना। और मैंने लाइफ से जो सीखा है वही मैं आपको बताता हूँ। और मार्केट में, चूँकि हम लोग मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो मैं अपने स्टॉक मार्केट को अपने लाइफ से रिलेट करके हमेशा रखता हूँ। मैंने हमेशा लाइफ में कहा है कि मार्केट इक्वल टू लाइफ और लाइफ इक्वल टू मार्केट, दोनों इक्वल है। यहाँ पर जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस करो ऐसा कि कभी जीते नहीं हो, और खेलो ऐसा कि कभी हारे नहीं हो। ये 2 लाइन जो है दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। क्या बात हो रही, मैं फिर से वह रिपीट करना चाहूँगा। प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि कभी आज तक आप जीत नहीं पाए। माने इतना जुनून से आप प्रैक्टिस करिए, इतना जुनून से अभ्यास करिए, इतना पैशन से अभ्यास करिए, और खेलिए इस तरह से कि कभी आप जीवन में हारे नहीं है। माने खेलने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है ये सोच के साथ कि आज तक हम जीते ही नहीं है, इसलिए हमको इतना बेहतरीन प्रैक्टिस करना है, इतना बढ़िया तरीक़ा से प्रैक्टिस करना है, इतना अच्छा प्रैक्टिस करना है। और जब मैदान में उतरिए खेलने के लिए, तब ये सोच के खेलना कि कभी आज तक तो हम हारे ही नहीं, तो आज कैसे हार जाएंगे। तो ये 2 लाइन अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से सिखाना, समझाना चाहूँगा। किसी राज्य पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया, है ना। आक्रमण कर दिया तो दूसरे राज्य का जो राजा था वो बेचारा परेशान हो गया। वो बोला कि भाई हमारे पास सैनिकों की संख्या तो कम है। सेनापति आया दौड़े दौड़े, बोला महाराज महाराज सरेंडर कर दीजिए महाराज, कारण कि हमारे सैनिकों की संख्या कम है और देखिए हम लड़ नहीं पाएंगे। वो वाला जो दूसरा राजा है वो तो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ आया हुआ बोला। तो राजा बोला हाँ यही बात है। अब सलाह मशवरा करने लगा, तभी वहाँ पे एक संत आया, साधु आया। साधु बोला कि घबराने की बात नहीं है महाराज, आप मुझे सेनापति बना दीजिए, मैं ये युद्ध जीत के दिखा दूंगा आपको। अब देखिए ज़रा सोचिए, पहले तो आप मुझे सेनापति बना दीजिए, मैं युद्ध जीत के दिखा दूंगा। आपका ये सेनापति 1 नंबर का कामचोर है, आप इसको हटाइए और मुझे सेनापति बने। अब राजा चकरा गया दिमाग। राजा बोला इतना अच्छा सेनापति जो लड़ाई का तरीका जानता है, युद्ध नीति जानता है, जिसका काम लड़ना है, वो जब बोल रहा है कि हम नहीं जीत सकते, तो ये साधु महात्मा जो कमंडल हाथ में लिए हुआ है, एक छड़ी हाथ में लिए हुआ है, ये कहता है हम जिता देंगे, हाँ हमको सेनापति बना दीजिए। बोला जी महाराज, आप तो सबसे पहले इस सेनापति को बाहर करिए, क्योंकि इसके रहते तो हम कभी नहीं जीतेंगे। पहली बात आप मुझे सेनापति बनाइए, देखिए हम जीत करके दिखाते हैं कि नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है चलिए। तो इसने साधु को बना दिया सेनापति। अब साधु अपने सैनिकों के पास गया और बोला चलो लड़ने के लिए। अब देखिए ये साधु जी, हालांकि ये साधु नहीं जो सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है वो साधु नहीं, ये तो द्रोणाचार्य का एक सिंबॉलिक है, और यहाँ पे एकलव्य अपना अंगूठा काट के दे रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक है। मैं इस साधु की बात नहीं कर रहा, एक कहानी में जो साधु है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो साधु क्या कहा कि चलो लड़ने के लिए सैनिकों। सैनिक लोग भी कहा कि ये साधु पागल हो गया, ज़रूर मरवा के छोड़ेगा आज हम लोगों को। लेकिन साधु बोला टेंशन नहीं लेना है, हम लोग जीतेंगे, हमको एक मंत्र आता है। ज़रा ध्यान से सुनिए साधु ने क्या, हमको एक मंत्र आता है, वो मंत्र फूंक देंगे ना, सारा सैनिक दुश्मन सैनिक उलट जाएगा, सारा दुश्मन सैनिक मर जाएगा। बोला अच्छा।
बोला हाँ। चला, चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ आया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं, और वहाँ पे एक मंदिर था पहाड़ पे। साधु बोला रुको, वो मंत्र फूंक करके हम आते हैं मंदिर में। वो मंदिर में जाके हम मंत्र का उच्चारण करेंगे ना, देखना सारा दुश्मन सैनिक का खेल खत्म है। हम लोग पहुँचेंगे मैदान में, वो लोग हार जाएगा। साधु गया ऊपर में मंदिर में और बोल के आया नीचे। नीचे बोला कि देखो, अगर हम ऊपर गए और ऊपर जाते के साथ अगर वहाँ पर एक दीपक जलने लग गया, मेरे मंत्र बोलने के बाद अगर मंदिर के ऊपर में वहाँ पे एक दीपक जल गया, तो समझना कि हमारी जीत निश्चित है, भगवान हमारे साथ है और हम में दिव्य शक्ति आ गई है। समझ लेना, अगर वो बल्ब वो दीपक जल गया तो। बोला ठीक है। ये गया ऊपर साधु, और साधु जाने के बाद थोड़ी देर के बाद मंत्र उंत्र मारा, फूका, वहाँ पे एक छोटा सा दीपक जल गया। ठीक है, दीपक जल गया मंदिर पर। नीचे सारा सैनिक दूर में खड़ा था, देखा अरे हाँ ऊपर में तो दीपक जल गया भाई, अब तो हम जीत जाएंगे। एकदम इसमें जोश आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ इन लोगों के अंदर दिव्य शक्ति वाली फीलिंग आ गई। क्योंकि साधु बोल के गया था कि अगर दीपक जल गया मेरे मंत्र मारने से, तो समझना तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति आ गई, भगवान तुम्हारे अंदर में आ चुका है, तुम अब जीत जाओगे। साधु नीचे आया, बोला बल दीपक जला क्या? बोला हाँ महाराज दीपक तो जल गया। साधु जी बोला वाह भगवान अब हमारे साथ है, चलो लड़ने। ये बेचारा मुट्ठी भर सैनिक लेकर लड़ने गया और इतना जोश के साथ लड़ा। क्यों? क्योंकि अंदर में फीलिंग आ गई थी कि भगवान इसके साथ है, इसके अंदर दिव्य शक्ति आई। क्यों? क्योंकि वो दीपक जल गया ना मंदिर में, तो भगवान का सिंबल आ गया, भगवान ने इशारा कर दिया कि तुम जीतोगे। ये लोग इतना जोश के साथ लड़ा, इतना कम सैनिक होने के बावजूद इतना जोश के साथ लड़ा कि कभी इसके अंदर हारने का ख्याल ही नहीं आया। क्यों ख्याल नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर ये फीलिंग थी कि अब इसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं इसके साथ है, इसके अंदर दिव्य शक्ति है। ये लोग छोटे कम सैनिकों के बावजूद उस सारे सैनिकों को हरा के भगा दिए, मार के भगा दिए। अब ये लोग खुशी खुशी जाने लगे, और खुशी खुशी जब जा रहे थे तो राजा वहाँ पे खड़ा था मंदिर के पास में। राजा बोला कि महाराज, साधु महाराज आपने ये चमत्कार कैसे किया, और इतने कम सैनिकों के बावजूद आपने इतने बड़े सेना को कैसे हरा दिया? साधु ने बोला महाराज सब उस दीपक की कृपा है। मैं ऊपर गया और एक मंत्र फूका, और मंत्र फूकने से जो दीपक जला उसकी ईश्वर ने हमें शक्ति दी, और ये सारे सैनिकों में वो ताकत आ गई जिससे जीत गए। लेकिन एक्चुअली महाराज मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि वो दीपक क्या है। सारे बोला चलो सैनिकों मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो दीपक जल रहा था वो दीपक क्या है। सारे सैनिक के साथ पहाड़ पे चढ़ा, उस मंदिर पे, तो देखता है वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। समझ रहे हैं क्या जल रहा है? छोटा सा बल्ब जल रहा है। मतलब उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा होता ना कि जैसे लकड़ी का जला दिया गया है, उस तरह से एक लौ को वहाँ पे जला के साधु ने छोड़ दिया था। बोला ये लौ जो है ना, ये जो दीपक है ना, ये मैंने खुद जलाया था। नीचे से तुम लोगों को ऐसा लगा कि मेरे मंत्र मारने से, फूकने से भगवान आ गया और दीपक जल गया। तो वो जो फीलिंग है हमारे अंदर, वो फीलिंग ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ गई कि भगवान स्वयं हमारे पास दिव्य शक्ति लेकर आ गया और अब हमको हारने से कोई, जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो अपने आप मनोबल आपका बढ़ गया, आप सारे सैनिकों का बढ़ गया, और आपने उस दुश्मन सैनिक को हरा दिया। कम सेना के बावजूद आपने हरा दिया। तो सिर्फ मनोबल, सिर्फ आत्मविश्वास, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस, इस फीलिंग से कि हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई नहीं हरा सकता, तो दूसरा सैनिक हमको क्या हरा सकता है, दूसरा सेना हमको क्या हरा सकता है। वो फीलिंग जब हमारे अंदर आ गई तो फिर हमें कोई नहीं हरा पाया। तो वो आत्मबल, वो मनोबल का प्रभाव था। तो ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताने की कोशिश किया कि प्रैक्टिस ऐसा करना है कि कभी जैसे जीते नहीं आज तक, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। खेलना ऐसा है कि कभी आप हारे नहीं। इसी तरह जब ये लड़ने के लिए गया तो इसके अंदर वो भावना थी कि हमको आपको हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य शक्ति है। अब वो दिव्य शक्ति तो हम मनुष्यों में कहाँ से आएगा? तो वो हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति आएगा प्रैक्टिस से। हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति आएगा एकलव्य जैसा प्रैक्टिस से। इसलिए मैंने एकलव्य को यहाँ पे लगाया सिंबॉलिक, इसलिए क्योंकि एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था ना, फिर भी वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर था, फिर भी वो अर्जुन से बेहतर तीर चलाना जानता था। एक कुत्ते के मुंह में मारा 7 तीर, 7 बाण मारा, है ना एकलव्य ने, और उसके मुंह से एक खून तक नहीं गिरा कुत्ते के मुंह से। कुत्ता जीवित रहा, मरा भी नहीं, और एक बूंद ब्लड भी नहीं गिरा। तो वो ऐसा महान धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा। कैसे? सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ प्रैक्टिस से ऐसा बन पाया वो। तब न गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान शिक्षक को भी उसका अंगूठा मांगना पड़ गया कि अगर ये रह गया तो ये अर्जुन को कभी आगे नहीं होने देगा। क्यों? किस वजह से? सिर्फ अभ्यास के वजह से। शिक्षक ना होने के बावजूद इसने खुद ऐसा अभ्यास किया एकलव्य ने कि द्रोणाचार्य जैसे शिक्षकों को भी उनसे अपना अंगूठा मांगना पड़ गया कि भाई बेटा तुम मुझे अंगूठा अपना दे दो।
और इसने खुशी खुशी दे दिया। लेकिन क्या ऐसा संभव कैसे हो पाया? सिर्फ इसके प्रैक्टिस से हो पाया कि इतना महान आदमी भी उससे कुछ मांग रहा है ना। तो आपको भी जब आप काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको पता है एक ट्रेडर बनने से पहले, हमेशा याद रखिए, एक ट्रेडर बनने से पहले आपको एनालिस्ट बनना पड़ेगा। आप बात समझने की कोशिश करिए, एक ट्रेडर बनने से पहले आपको एक एनालिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे तो आप एक ट्रेडर भी नहीं बन पाएंगे। एनालिस्ट का क्या काम है? एनालिस्ट अपने चीज़ों पर प्रैक्टिस करता है, एक रात पहले, 2 रात पहले अपनी स्टॉक्स पर प्रैक्टिस करता है, पूरा रणनीति बनाता है कि इस लेवल पर जाएगा तो बाय हो जाएगा, इस लेवल पर जाएगा तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा, इस लेवल पर जाएगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, इस लेवल पर जाएगा तो ब्रेकआउट होगा, इस लेवल पर जाएगा तो ब्रेक डाउन होगा। वो एनालिसिस करके पूरा डिस्प्ले अपने सामने में कर लेता है, आंखों के सामने पूरा चित्र घूम जाता है एनालिस्ट का। और वो एनालिस्ट अगले दिन सुबह 9:15 बजे 9:15 पे ट्रेडर के रूप में मार्केट में बैठता है और अपने लेवल आने पर, अपनी चीज़ों को आने पर वो ट्रेड कर लेता है। यानी वो ट्रेडर पहले एनालिस्ट रहता है, तब जाके वो ट्रेडर बन पाता है। एक एनालिस्ट एक ट्रेडर बन सकता है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर को एनालिस्ट बनने के लिए बोल दीजिए, वो नहीं बन पाएगा, उसको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसको तो सिर्फ बाय सेल करना है ना, बाय मतलब ये खरीदो, ये बेच दो, वो खरीदो, उसको सिर्फ बाय सेल करना है, उसको एनालिसिस नहीं करना। उसको ये नहीं पता है कि फील्डिंग कहाँ सजाना है, उसको ये नहीं पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसको ये नहीं पता कि हिट कहाँ पे करना है, उसको ये नहीं पता है कि एंट्री कहाँ पे करना है। किसको? ट्रेडर को। लेकिन एनालिस्ट को वो पता होता है कि एग्जिट कहाँ होना है, एंट्री कहाँ होना है, किसके तहत एंट्री होना है, किसके तहत एग्जिट होना है, किस चीज़ों को ध्यान में रख के हमको काम करना है। वो पहले पूरी एनालिसिस कर लेता है। इसका मतलब वो पूरी प्रैक्टिस कर लेता है एक दिन पहले, और उसके बाद जब अगले दिन 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, मार्केट में उतरता है, तो इस तरह से वो खेलता है, इस तरह से वो ट्रेड लेता है कि उसको प्रॉफिट ही होता है मैक्सिमम टाइम, लॉस भी होता है स्टॉप लॉस, लेकिन वो अपने रिस्क के हिसाब से। तो आपको दोस्तों ऐसा ही करना है। आप प्रैक्टिस इस तरह से करिए, आप अभ्यास इस तरह से करिए कि आपका सारा जुनून, सारा पैसन, देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ना आपको पैसन की ज़रूरत है, आपको जुनून का ज़रूरत है। आप सिर्फ दूसरे के प्रॉफिट देख के अगर आप मार्केट में काम करने आते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आप हमेशा याद रखिए, दूसरों का प्रॉफिट देख के अगर आप मार्केट में आते हैं कि उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम भी चलो स्टॉक मार्केट में काम करें, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसका प्रॉफिट तो देखा, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उसने कितना मेहनत किया है, उसने वो चीज़ आपने उसका नहीं देखा। तो यहाँ पे अंतर हो जाता है। आप प्रॉफिट को देखिए उसका ज़रूर, लेकिन उससे ये पूछिए कि भाई इस प्रॉफिट को कमाने के लिए तुमने आखिर मेहनत कितना किया, तुमने इसके पीछे प्रैक्टिस कितना किया, अभ्यास कितना किया। तब जाके वो आपको बताएगा कि इसके पीछे कितना प्रैक्टिस, कितना मेहनत, कितना लगन करना पड़ता है, तब जाके अगले दिन कुछ मुनाफा, कुछ पैसा बना पाते हैं। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देख के आते हैं इस मार्केट में दूसरों का, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप दूसरों का अभ्यास देख कर के आते हैं, मेहनत देख करके आते हैं, तो आपका पैसा बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि आप भी प्रेरित होंगे उतना मेहनत करने के लिए, आप भी प्रेरित होंगे ऐसा काम करने के लिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। याद रखिए, यहाँ अगर आप मार्केट को समय देते हैं, समय देने का मतलब है मार्केट के पीछे लगते हैं, उसका पूरा प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं, सारे समय देने पर होंगे। जब तक आप समय नहीं देंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट को समय नहीं देंगे, मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा। याद रखिए इस बात को, कभी भी मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, आपको पता है ना। अगर आपको मार्केट से पैसा चाहिए तो मार्केट को आपको अपना समय चुकाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी वो आपको पैसा रिटर्न में देगा। बात समझ रहे हैं? हर चीज़ की संसार में कीमत होती है। बेचारा एकलव्य को भी तो कीमत चुकाना पड़ गया, अंगूठा काट के देना पड़ गया, है ना। तो यहाँ हर चीज़ की एक कीमत होती है। आपको कोई भी चीज़ यहाँ मुफ्त में नहीं मिल सकता। याद रखिए, आप फ्री वर्ड देख के जाते हैं मॉल में, है ना, कि मॉल में फ्री फ्री फ्री, क्या वो फ्री होता है? जरा इमेजिन करिए, क्या वो फ्री होता है? एक पर एक फ्री, लेकिन नहीं, वो फ्री नहीं होता, उससे सारे कॉस्ट जुड़े होते हैं, पहले से वो जुड़ा था। कंपनियां ये डिसाइड करके पहले से चलती है कि कल दिन हमको ये ऑफर में अगर लाना पड़ेगा तो हमको कितना मार्जिन रखना है, जो 1 पर 1 फ्री कर भी देंगे तो हमें लॉस ना हो। इसका मतलब वो सारे कॉस्ट पहले से ऐड किए हुए रहते हैं, लेकिन आप वो सिर्फ फ्री देख के चले जाते हैं। याद रखिए, फ्री इस संसार में कुछ भी नहीं, सांस भी हमारा फ्री नहीं है। अगर हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ना भी पड़ता है। याद रखिए, हम सिर्फ ले नहीं सकते, हमको देना भी पड़ता है। हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ना भी पड़ता है। आप सिर्फ लेते रहिए, क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं, आपको बदले में छोड़ना भी पड़ता है। यानी आप ऑक्सीजन लेते हैं तो बदले में आप कुछ देते भी हैं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना, छोड़ते हैं ना मुंह से, नाक से सांस लेते हैं, फिर नाक से ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यानी आपको देना पड़ेगा, तभी आप ले पाएंगे। नहीं सिर्फ लेने के बाद सोचेंगे तो आप कभी
आप सिर्फ लेने का सोचते रहेंगे तो आप कभी ले नहीं पाएंगे। आप हमेशा रखिए, हमेशा गिव एंड टेक यहाँ होता है, एक तरफ से लिया जाता है, एक तरफ से दिया जाता है। तो आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, तो वही बात है कि सांस सिर्फ ले नहीं सकते, आपको छोड़ना भी तो पड़ेगा, यानी देना भी तो पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ों की कीमत देनी होती है, वो कीमत आप चुकाने के लिए तैयार हैं इस मार्केट को, तो मार्केट आपको पैसा देगा। तो वो कीमत क्या है? कीमत है आपका समय। आप समय दीजिए इस मार्केट को। तुरंत रातों रात अमीर बनने का मत सोचिए, तुरंत रातों रात करोड़पति बनने का मत सोचिए। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग आंख बंद करते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, एक होगा गाड़ी, एक होगा मोटर, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके सोचते हैं, अच्छा आज मैंने 500 रुपया कमा लिया, 5,000 लगा के, तो कल दिन हम ऐसा करते 10,000 लगाएंगे तो 1,000 कमा लेंगे। और ऐसा करते अगर 1 लाख लगा दें तो सीधा सीधी कितना होगा, 5,000 कमा लेंगे एक महीने में, और एक दिन में, और एक महीने में हम लगभग 1 लाख हो जाएगा। अगर एक महीने में 1 लाख हो जाता है, अगर 5-5 हज़ार के हिसाब से, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया। अरे यार 12, तो 21 साल के अंदर तुम गाड़ी भी ले लेंगे, घर भी एगो छोटा मोटा खरीद लेंगे, बढ़िया से एकदम आलीशान सब कुछ हो जाएगा। दिमाग में अपने आप स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा आने लगता है। लेकिन क्या इतना ये संभव है? इतना ईजी है? अगर इतना ईजी रहता तो सारे लोग यही धंधे नहीं करते, सारे लोग यही काम करते ना। फिर क्यों इतना बड़ी बड़ी कंपनियां चलती? वो अडानी क्यों परेशान होता बेचारा? हाँ, वो अडानी खुद यहाँ पे कर लेते हैं अपना स्टॉक मार्केट में काम। अरे मुकेश अंबानी क्यों इतनी बड़ी कंपनी चलाते? वो खुद एक अच्छा सेटअप लगा के ट्रेड करते बैठ जाते, करोड़ छापते। तो समझिए, आसान नहीं है, आपको बदले में देना होता है। आप समय देंगे मार्केट को, मार्केट आपको रिटर्न में पैसा देगा। अब समय में समय भी इस तरह से नहीं कि आप साल 2008 में मार्केट में थे और गायब हो गए, उसके बाद लॉस हुआ, गायब हो गए, और अब आए साल 2020 में और सामने वाले को बोल रहे हैं हम मार्केट में तो 12 साल से ना काम कर रहे हैं। कैसे भैया? तो 2008 में थे, उसके बाद फिर हम छोड़ दिए, और अभी देखो फिर हम 2020 में आए, तो इतना साल हम मार्केट में समय दिए। ऐसे समय नहीं देना है, आपको कंटिन्यू समय देना है, यानी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, आपको कंटिन्यू चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तभी तो अभी एकलव्य एक दिन तीर चला के छोड़ देता है, तो बन पाता वो एकलव्य? नहीं बन पाता ना, वो मूर्खाधिराज हो जाता। भरद्वाज एक दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देता, बन पाता महर्षि पाणिनि? वो कभी नहीं बन पाता महर्षि पाणिनि। तो चीज़ें क्या है, समय देने से चीज़ों को बदला जाता है। ट्रेडर बनना है तो एनालिस्ट बनिए, एनालिस्ट बनने के लिए टाइम देना होगा, मार्केट में टाइम देना होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करके समझना होगा, देन आप अगले दिन ट्रेड करके ट्रेडर बन के ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो आत्मविश्वास, वो मनोबल नहीं आएगा। देखिए, एक छोटी सी बातें अगर उस साधु ने सिखाया कि हमारे साथ दिव्य शक्ति आ गई है, क्योंकि वहाँ पे दीपक जल गया और वो दीपक वो खुद जला के आया था, तो वो फीलिंग सिर्फ अंदर में आ गया, मनोबल बढ़ गया। तो वो फीलिंग आपके अंदर कौन डालेगा? अब ऐसा साधु महाराज कहाँ मिलते? नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस से आपके अंदर वो दीपक, वो मनोबल जल सकता है, अभ्यास से वो दीपक मनोबल जल सकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको इस मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस मार्केट में मनुष्य ही काम करते हैं, देवता काम नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखिए, इस मार्केट में जो भी पैसा कमा रहा है वो एक साधारण सा मनुष्य ही है, देवता भगवान नहीं है। वो जैसे आप हैं वैसे वो है। अंतर हो सकता है पैसे का, उसके पास ज़्यादा, आपके पास कम, लेकिन याद रखिए शुरुआत हमेशा छोटे से करना चाहिए, धीरे धीरे वो बड़ा किया जाता है। अचानक क्या सीधे बड़ा पेड़ आप लगा के कहीं रख देंगे तो वो रह जाएगा? नहीं, आपको छोटा पहले बीज डालना होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा से लेके तब वो पेड़ बनता है, टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम के दरमियान वो बीज में क्या डालना पड़ता है? पानी बीच बीच में डालना पड़ता है, धूप लगना पड़ता है, तब जाके हवा लगना पड़ता है, तब जाके वो पौधा पेड़ बन पाता है। इसी तरह वो क्या है, वो धूप पानी और हवा क्या है? वो है समय। वो समय है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसके साथ क्या होता है, पलता है, बढ़ता है, तब जाके वो पेड़ बन पाता है, विशाल पेड़। आप भी इस मार्केट में समय दीजिए, टाइम दीजिए, ऑब्जर्व करिए, अपने स्टॉक के साथ दोस्ती करिए, अपने शेयर के साथ दोस्ती करिए, अपने चार्ट के साथ दोस्ती करिए। क्या ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ऐसा कोई माइकल लाल आपको फिर रोक नहीं सकता, आप ज़रूर पैसा बनाने में कामयाब होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझाने का मेरा मकसद था आज शिक्षक दिवस के दिन। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लाइफ से सीखते हैं, तो दूसरों के साथ आप शेयर करके बता सकते हैं उसको, ताकि आप को सीखने समझने में आसानी हो। हमारी लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत कम है। कहते हैं लोग कि अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। यार इतनी लाइफ बड़ी है ही नहीं कि हम सब चीज़ सारा अपनी ही गलती करके सीखें, हम दूसरों की गलती से भी तो सीख सकते हैं, है कि नहीं?
तो हमें बहुत सारी गलती करनी पड़ेगी, तब ना हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो ऐसा ज़रूरी है नहीं, हम सामने वालों की गलती से भी तो सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, जब सामने वाला गलती करता है तो हम उस पर उंगली उठाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। आप अगर गलती करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, अपनी गलतियों पर सफाई देने लग जाते हैं। लेकिन दूसरा जब कोई गलती करता है तो आप जज बन जाते हैं, आप उसको दोषी ठहराने लगते हैं, आप उसमें कमी निकालने लग जाते हैं, खामी निकालने लगते हैं। ये आदतें बदल डालिए। ये आदतें सिर्फ आपको डुबाएगी ही नहीं, आपको मरवा भी देगी किसी दिन जीवन में। आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे इस आदत से। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद बन जाएंगे इस आदत से, कि अपनी गलती पे वकीलगिरी करने लग जाएं और दूसरों की गलती पे जजगिरी करने लग जाएं। तो हमेशा याद रखिए, आपकी ये आदत एक दिन आपको डुबा देगी, बर्बाद कर देगी। इन सब आदतों को छोड़ दीजिए, बुरी आदतों से, संगतों से दूर रहिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं अपने आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2021 के दिन में। अगर मैंने इन 2 शब्दों से आपको कहीं कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत है। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।